हेलो गाइज, रंजन यार। तो आज हम बात करने वाला डाटा साइंटिस्ट के बारे में। और आप प्रीवियस वीडियो नहीं देखे हो, आईआईटी के बारे में मैंने जो वीडियो बनाया है उसको जाकर देखो आप। और अभी तक लाइक सब्सक्राइब नहीं किया हो तो लाइक सब्सक्राइब कर दो यार। और चलो फिर स्टार्ट करते हैं। तो डाटा साइंटिस्ट के बारे में हम लोग आज बात करने वाले हैं, पूरा फुल डिटेल में इसके जानेंगे, इन डिप्थ में जाएंगे हम लोग। चलो फिर स्टार्ट करते हैं। तो व्हाट इज ए डाटा साइंटिस्ट? तो द हु एनालाइज डाटा एंड ब्रिंग आउट द इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन थ्रोइंग इट इज कॉल्ड द डाटा। जैसे आप देखते हो व्हाट्सएप, आप कुछ इमेज भेजते हो, कुछ भी भेजते हो और आपको रिजल्ट में देता है, वही डाटा साइंटिस्ट बैकअप में आपको काम करते हैं। जैसे आप गूगल पर टाइप करते हो कि मुझे मोबाइल ये कॉस्ट में कितना है, अब आप सर्च करते हो, फिर आप बैक में आ जाते हो, अब कोई साइट पर जाते हो तो आपको उसी टाइप की आपको दिखाना ऐड चालू कर देता है। तो ऐड कैसे दिखते हैं? उसी टाइप के आपको ऐड बैकग्राउंड में जो एनालाइज करते हैं डेली के एक्टिविटी के ऊपर, वही डाटा साइंटिस्ट कहलाते हैं, या एनालाइज भी उसको कह सकते हैं। अब दो तरह का होता है, एक बिजनेस वाला होता है, एक एनालाइज जो कि बिजनेस प्रेडिक्टर करता है कि कितना आप कमाते हो कितना नहीं। तो उसके बारे में एमबीए होंगे, तो उस पर हम लोग आज चर्चा नहीं करेंगे, सिर्फ डाटा साइंटिस्ट के बारे में बात करेंगे। इसमें कौन सा कोर्स है, चलो तो फिर बात करते हैं। तो एग्जाम्पल में देख लो, ऑफर पर्सनलाइज प्रोमोटेड ऑफर बेसिकली ऑन द बेस्ड ऑन द कस्टमर बुकिंग पैटर्न। तो आज हम तो क्या है यार, किसी चीज़ को बुकिंग करते हो और उसी को आपको दिखाया जाता है, ठीक है ना। तो वही बुकिंग को आपको शो अप करने लगता है, जो मैंने अभी बोला हूँ। तो वही अब कुछ एग्जांपल की बात करते हैं। एक आप साइट पर जाते हो, ऑनलाइन साइट पर जाते हो और फर्नीचर खरीदते हो, तो ये कैसे वर्क करता है। जैसे ही साइट पर जाते हो तो नो यस रेटिंग जैसे दिखाता है आपको, वो सारी बातें इसमें हमने कवर किया था। आप पिक्चर में देख के साइंटिस्ट समझ जाओ। तो आप बात करते हैं डाटा साइंटिस्ट में 12 के बाद एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या होता है, ये सारी बातें हम इस बात करते हैं। तो कैंडिडेट के 12 में होना चाहिए, कोई भी स्पेशलाइजेशन से हो, साइंस से हो तो और बेहतरीन है। पर 12 के बाद अगर करते हो तो आपको ये, अगर यूजी प्रोग्राम करना चाहते हो अंडर ग्रेजुएशन, तो आपको 12 के बाद साइंस होना नेसेसरी है। अब बात करते हैं डाटा साइंटिस्ट जो कि है यूजी और डिप्लोमा भी कर सकते हो, बट आप डिप्लोमा उस समय कर सकते हो जब आप डिप्लोमा कर लेते हो, तो उसका बेनिफिट उतना नहीं होता है। और पीजी लेवल का भी होता है, पीएचडी इसमें कर सकते हो, और सब भी कर सकते हो। एडमिशन प्रोसेस जो है वो पीजी में, जैसे आईबीएम ये सब में डिप्लोमा आप कर सकते हो। अब बात करते हैं कुछ एग्ज़ाम के इसके बारे में, जो कि है डाटा साइंस के कोर्स के आफ्टर इंट्रेंस एग्जाम कौन कौन से थे। आप जेई मेंस से जा सकते हो, तो जेई मेंस में बेसिकली आप 12 के बाद ही जा सकते हो, और उसमें बीटेक आपको मिलेगा, जो कि कंप्यूटर साइंस से होना नेसेसरी है, नहीं होगा तो नहीं होगा इसमें। अब बात करते हैं बिट्स के हैदराबाद का भी, जो बिट्स हैदराबाद है वो भी इसमें आपको ले लिया जाता है। SSU कैट मार्च में होता है। और गेट, आप जैसे बीटेक कर लेते हो, एमटेक के लिए जाते हो उसमें, तो आपको गेट के थ्रू जाना पड़ेगा। एमटेक आगे करना चाहते हो तो उसमें अब टॉप कॉलेज के बात करें, टॉप कॉलेज में कौन कौन से आते थे, तो आईआईटी बेंगलोर, NIT त्रिची, DIT देहरादून, और सभी कॉलेज है जिससे मैंने मेंशन नहीं किया हुआ हूँ। अब बात करते हैं सम इम्पोर्टेंट जॉब रोल के। तो जॉब रोल में क्या आते हैं यार, ये सारे बातें इसमें करते हैं। तो डाटा साइंटिस्ट आते हैं, मैकेनिक मशीन लर्निंग एंड इंजीनियरिंग आता है, डाटा कंसल्टिंग आता है, डाटा एनालाइज आते हैं। और बात करते हैं कि ये कोर्स को करने के लिए कौन कौन कोर्स आपको, जैसे बीटेक होता है, बीएससी होता है, तो वैसे ही तो आपको 12 की अगर बात करें तो बीएससी डाटा साइंटिस्ट के लिए आपको कंप्यूटर होना ज़रूरी है, कंप्यूटर साइंस होना ज़रूरी इसमें है। अब बात कर BCA में भी आपको कंप्यूटर साइंस होना ज़रूरी है। बीटेक में तो ऑब्वियसली आपको होना भी इसमें ज़रूरी है। आप उसमें स्पेशलाइजेशन पहले से ही इसमें रहता है तो आप कर सकते हो। MSc मतलब आप जैसे BSc कर लेते हो, BS कर लेते हो, उसके बाद 2 साल बाद उसके बाद कोर्स होता है ये, जो कि आप आउट ऑफ इंडिया, अब्रॉड या कहीं भी जा सकते हो। USA में बेसिकली ज़्यादा इसको प्रेफर किया जाता है। और एमटेक कर सकते हो, जैसे बीटेक के बाद मैंने बोला हूँ कि गेट के आप थ्रू जा सकते हो, तो उसका 2 ईयर का होता है। अब बात करते हैं इसका सैलरी के बारे में। पहले टॉप कंपनी के बारे में बात कर लेते हैं। इसका टॉप कंपनी में आते हैं गूगल, फेसबुक, लाइक, स्पार्क और सभी आते हैं। मेनी कंपनी है पर मैंने टॉप बतला दिया हूँ। अमेजन भी आते हैं इसमें यार। अब बात करते हैं इसका सैलरी का। डाटा एनालिसिस यानी फ्रेशर में आप जाते हो तो आपको 4 से 7 लाख पर
ईयर में पर साल में आपको मिलते हैं। अब बात करते हैं डाटा इंजीनियर की, तो डाटा इंजीनियर में आपको बेसिकली 6 से 8 लाख पर ईयर मिलते हैं। आप जब ज्वाइनिंग करते हो तो फ्रेशर 1 ईयर 2 ईयर का एक्सपीरियंस होता है तब। अब बात करते हैं डाटा साइंटिस्ट के, तो डाटा साइंटिस्ट के यहीं 3 से 4 साल लगते हैं इसमें जाने में। तो आपको 10 से 12 लाख पर ईयर की आपको इनकम हो सकती है। अब बात करते हैं इसके लिए स्किल क्या चाहिए, आपको बहुत ज़्यादा क्या चाहिए। तो यार सबसे पहले मशीन लर्निंग सीखना पड़ेगा तुमको, जो कि बैकबोन है इसका, मैंने हाईलाइट भी कर दिया है इसका बैक स्टैटिक प्रोग्रामिंग। और प्रोग्रामिंग नॉलेज में आप कौन कौन सा सीख सकते हो। अगर 12th में आप कंप्यूटर साइंस ले हो तो बहुत वेल एंड गुड है। और आप बात करें कि इसमें प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में आप कौन कौन सा ले सकते हो, कौन कौन सा लैंग्वेज है, तो आप कॉमन अगर बताया जाए तो इसमें पाइथन और आर पाइथन होना चाहिए, बहुत नेसेसरी हो जाती है प्रोग्रामिंग लैंग्वेज सीखने के लिए। और इसमें आपको मैथ स्ट्रॉन्ग हो तो और भी अच्छा हो जाते हैं। कुछ टॉपिकों को मैंने इसमें कवर नहीं कर रहा हूँ, जो कि आप पढ़ लो, इसमें मैंने PDF में दे दिया हूँ, टाइम बचेगा आपका, सेव होगा। तो चलो फिर आगे अब बात करते हैं इसमें फील्ड में क्या होता है। फील्ड में डाटा एनालाइज होता है, आर स्किल, SAS, ये सब सारे होते हैं, आप पढ़ सकते हो। इसमें मैकेनिकल में मशीन में क्या होता है, मशीन में क्या होता है ये। और बात करते हैं एप्लीकेशन डाटा, जो कि मैंने बोला हूँ कि आप किस तरह से एप्लीकेशन में कर सकते हो। जैसे मैंने बोला गूगल, फेसबुक और भी है, अमेजॉन, ये सब सारे होते हैं। तो उसी तरह का डाटाबेस किस तरह का किया जाता है, पीछे के जो बैकग्राउंड होते हैं वो सब किस तरह रिकवर किया जाता है, ये सारे बातें तो हेल्थ केयर में हो जाते हैं, गेमिंग में हो जाते हैं, ट्रेंडिंग जॉब है एक तरह का। तो कैसा लगा वीडियो आप बताओ। और इसमें मैंने पूरा कवर करने की कोशिश की है। और आगे कौन वीडियो बनाऊं इसके बारे में बताओ। और इस सब के लिए थैंक यू सो मच।